आज फिर से आपकी अपने एक व्याकरण के एक चैप्टर में। कल हमने रस को पढ़ा था और रस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बनते थे, जो भी क्वेश्चन आपके बनते थे उन्होंने मैंने उनको बहुत आसानी से और बहुत सरल शब्दों में आपको बताया है। अब रस और उनके कुछ जो उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं कि कैसे आपको किसी भी रस में पहचान होगी कि ये उस रस का क्या है, उदाहरण दिया गया है। ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं, आज पहला जो हमारा है वो है श्रृंगार रस। रसों का राजा कहलाता है और ज़्यादातर कवियों ने श्रृंगार पे लिखा है। और श्रृंगार मैंने बताया था 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार रस और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है? संयोग में जो नायक-नायिका है वो पास होते हैं और वियोग में वो दूर होते हैं। ठीक है? इस चीज़ के लिए तो जो दूरी में, जुदाई में जो कविताएँ, संगीत लिखा गया है वियोग श्रृंगार रस कहलाता है, और जो पास में जो नायक-नायिका होने के बाद हाव-भाव दर्शाते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो संयोग श्रृंगार रस में होता है। ठीक है? तो जैसे मान लो इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे कहते, नटते, रीझते, कहते, नटते, रीझते, खिझते, मिलत, खिलत लजियात, खिलते लजियात। भरे मौन से करत हैं, भरे मौन से करत हैं, नैनौ ही सो बात, नैनौ ही सो बात। ठीक है? जैसे ये यहाँ पर है, कहत, नटत, खिजत, रिझत, रिझा रहे हैं, खींच रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है? खिलखिला रहे हैं, और लजियात मतलब लज्जा भी आ रही है, भरे मौन से करत हैं। हालाँकि जो जब राधा कृष्ण से मिलने के लिए पहुँचती है, तो वहाँ दरबार में जो उनके जो घर में हैं, वो बड़े आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण और राधा हैं, वो आपस में एक-दूसरे से नैन ही सो बात, मतलब आँखें मिल रही हैं, और उन आँखों के मिलने से ही उनकी बात हो रही हैं। हालाँकि आँख मिलने पर वो कभी नीचे झुक जाती हैं, कभी शर्म का महसूस करती हैं, लज्जा का अनुभव करती हैं, ठीक है? कभी हँस लेते हैं। तो ये जो है ना, ये किसमें आता है? संयोग, क्योंकि यहाँ नायक-नायिका क्या हैं? वो आमने-सामने हैं, आस-पास है, और जो भी उनके हाव-भाव चलते हैं, वो किसमें आता है? संयोग श्रृंगार रस में आता है। ठीक है? और जैसे वियोग वियोग रस जैसे आ जाएगा भई, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन, मन कर्म वचन, नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है जी। अब इसमें आपने देखा कि क्या है कि भगवान जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण उनसे दूर चले गई हैं, और वो कहते हैं कि हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, और उसको मन कर्म वचन से हम लगाए हुए हैं और दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। तो ये उनकी गोपियों की श्री कृष्ण के वियोग में क्या है, विरह योग वेदना है कि श्री कृष्ण उनके पास नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी भक्ति को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो इसमें नायक और नायिका क्या रहते हैं, वो दूर रहते हैं। तो ये आपका क्या है, वो श्रृंगार रस कहलाता है, जहाँ नायक-नायिका आपस में प्रेम करते हैं, बातें करते हैं, हाव-भाव दिखाते हैं, जो भी मतलब वो एक-दूसरे को देखकर लज्जा करना, प्रेम करना, हँसना, मंद-मंद मुस्कुराना, वो श्रृंगार रस में आएगा। और जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर होता है, तो वो किसमें आएगा? वियोग रस में आएगा। तो चलिए दूसरे नंबर पे आता है आपका हास्य रस। ठीक है? तो ये आपको समझ ही आ रहा है कि हास्य मतलब जिस चीज़ को देख कर के हमें हँसते हैं, तो वो हास्य रस कहलाता है। ठीक है? जैसे एक मित्र बोले, "लाला, तुम किस चक्की का खाते हो? तुम किस चक्की का खाते हो?" ठीक है? इतने महँगे राशन में भी, इतने महँगे राशन में भी, इतने महँगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। तुम्हें तोंद बढ़ाए जाते हो। ठीक है? तो एक मित्र बोले
लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो, जो आज इतनी महंगाई बढ़ रही है उसके बाद भी तो मतलब तुम्हारा पेट बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे देखने में और सुनने में क्या आती है, हंसी का भाव हमारे चेहरे पर आ जाता है। ठीक है, हाथी जैसे देह है, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हाथी जैसे देह है, गैंडे जैसी चाल, गैंडे जैसी खाल, सॉरी गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, जैसे हाथी जैसी मतलब जो मोटे शरीर वाला होता है उसको हम बोल देते हैं भैया हाथी जैसा शरीर है। ठीक है, और इतनी मोटी चमड़ी है, और तरबूजे जैसी खोपड़ी है, और जो गाल हैं वो खरबूजे जैसे। तो जब आप ऐसी कविताएं सुनेंगे तो थोड़ा सा आपके मन में क्या आएगा, वो चेहरे पर हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है वो हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर हम आए तो वो है वीर रस। ठीक है, जिसमें उत्साह आएगा, आपको युद्ध वगैरह की कोई भी बात आप करेंगे तो वो करेंगे। जैसे तनकर भाला यों बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, राणा मुझको विश्राम न दे। ठीक है, तो जो भाला था महाराणा प्रताप का, वो खुद ही ऐसे तन गया कि अब मुझे विश्राम न दे, मुझे अपने जो शत्रु हैं उनका जो शीश है वो काटना है। तो इस प्रकार मतलब जिसमें जोश आ जाता है, युद्ध की बात होती है। जैसे आपका ये मेरे वतन के लोगों, ठीक है, तो ये भी आप में जोश है, तड़फ जगाता है, अपने देश के प्रति आग लगाता है। वह तड़फ उठा बांधो ने मुझे हत्यारो, 15 तो क्या 1500 कोड़े मारो। ठीक है, ऐसे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। तो जो भी युद्ध के लिए, जो भी उत्साह के लिए आपको जोश जगाता है, तो वो क्या होता है, वीर रस होता है। चौथे नंबर पे आता है आपका करुण रस। तो करुण रस से जब भी कोई आप दुख भरी कोई कविता या पढ़ते हैं, कोई आसपास ऐसे नज़ारा दृश्य देखते हैं जहाँ पर आप गमगीन माहौल में चले जाते हैं, वो क्या होता है, वो आपका होता है। जैसे कितना प्रामाणिक था, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, लड़की को दान में देते वक्त। ठीक है, जब एक माँ अपनी लड़की की शादी कर रही होती है, तो कन्यादान के समय में जो भी वो दुख उत्पन्न करती है, जो भी उसे समझाती है, तो वो क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। अपनी तुतली भाषा में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, है सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की, जलती थी भूख तृषा की, उसके अंतर की होली, उसके अंतर की होली। तो यहाँ सिसक सिसक कर रोने की बात आई है, भूख की बात आई है, तो यहाँ पर आपको इनकी गरीबी और निर्धनता के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर करुण रस आपका आ जाएगा। जब भी आप कोई ऐसी वस्तु दृश्य नज़ारा देख लेते हैं जहाँ किसी को चोट लगी है, जहाँ किसी की भूख की त्रासदी दिखाई गई है, जहाँ किसी की गरीबी का वर्णन किया गया है, तो ऐसे में करुण रस का प्रयोग आपका होगा। ठीक है, और 5वें नंबर पे जो है आपका वो अद्भुत रस आ जाएगा, अद्भुत रस आ जाएगा। ठीक है जी, तो अद्भुत जो रस है वो जैसे आप कोई भी ऐसी चीज़ देख लेते हैं, तो उसे अद्भुत रस, जिसमें आपको आश्चर्य सा क्या होता है, वो प्रकट होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो, यह देख गगन मुझको लगा है लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, राग है कि रूप है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, राग है कि रूप है, राग है कि रूप है कि रस है।
की जस है, की तन है कि मन है, की तन है कि मन है, कि प्राण है कि प्यारी है, कि प्राण है कि प्यारी है। ठीक है, तो अद्भुत रस यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है। और अद्भुत में आपको क्या है, आश्चर्य सा प्रकट होता है कि राग मतलब प्रेम है, क्या रूप है, रस है या फिर जस यस है, मन है या फिर प्राण है, या फिर कितना प्यारा आपको बनाया गया है। तो यहाँ अद्भुत किसी भी चीज को देखकर जब आश्चर्य प्रकट करते हैं वो बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आपको अद्भुत कोई भी चीज़ जब आपको हैरानी में डाल देती है कि क्या यार, क्या सौंदर्य है, क्या लाजवाब चीज़ है, तो आप अद्भुत रस का वहाँ पर प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, आइएगा चलते हैं छठे रस की ओर, शांत रस, जिसका स्थायी भाव मैंने क्या बताया था, निर्वेद या शम होता है, निर्वेद या शम होता है। ठीक है, तो जब भी राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे, जब प्राण जाएंगे छूट। ठीक है, तो ये शांत भाव से जब कोई भी भक्ति वगैरह की जाए, किसी भी परमात्मा आदि का नाम लिया जाए, जो भी किसी भी चीज़ के लिए शांति हो, विरह से दूर हो, जब आप में कोई किसी चीज़ को पाने की इच्छा ना हो, जो सांसारिक भोग वस्तुओं वस्तुओं के प्रति लालायित ना हो, एक शांति का जीवन जो जीने की कोशिश करता है, तो वहाँ क्या होता है, शांत रस का प्रयोग होता है। वहाँ कौन सा प्रयोग होता है, शांत रस का प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है वो है वात्सल्य रस। कौन सा आता है, वात्सल्य रस आता है। तो वात्सल्य ये मैंने बताया था श्रृंगार रस का ही एक है, लेकिन कुछ ने नहीं माना, उन्होंने वात्सल्य को अलग से मान लिया। तो अलग से इनका जो है, जो रति इसका क्या होता है, वो होता है। ठीक है, भोजन करत बोल जब राजा, जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाले समाज। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमक प्रभु चलाई पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही, प्रभु चलही पराई। ठीक है, तो इसमें अलग से आपको दिखाई दे रहा है कि एक जब भोजन करत बोल जब राजा, जब राजा अपने बच्चे को भोजन के लिए बुलाने जाता है, तो नहीं आवत तजी बाल समाजा, तो वो बच्चों के, जो भगवान श्री राम के बाल स्वरूप है, वो बच्चों के समाज को छोड़ करके नहीं आता है। लेकिन जैसे ही कौशल्या माता उनको आवाज देती हैं, तो वो बड़े ही ठुमुक ठुमुक करके भगवान श्री राम जो हैं वो खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ एक वात्सल्य दिखाया गया है, वो माता कौशल्या और भगवान राम के। तो ये जो एक माँ का पुत्र का, पिता का पुत्र का एक जो प्रेम है, एक स्वाभाविक निश्चल जो एक प्रेम होता है, उसमें वात्सल्य भाव जगाता है आपके लिए। तो ये था आपका वात्सल्य जो प्रेम होता है। इसमें ज्यादातर जो एक पिता पुत्र, माता पुत्र के प्रति जो है प्रेम की भावना जगाता है। ठीक है जी, तो ये इसमें आ जाएगा आपका वात्सल्य रस। और 8वें नंबर पे हम लिख सकते हैं रौद्र रस। कौन सा, रौद्र रस। तो रौद्र रस होता है आपका क्रोध। जब किसी चीज को देख करके आपको क्या आता है, गुस्सा आता है। ठीक है, तो जैसे रे नृप बालक, आपने 10th में एक कविता पढ़ी है, राम लक्ष्मण परशुराम, तो उसमें आता है रे नृप बालक, अर्थात हे राजा के पुत्र या बालक कालवश, काल वश बोलते तो ही न संभार, तो ही न संभार, अर्थात
हे लक्ष्मण, हे राजा के बालक, तुम काल के वश में होकर भी संभल कर नहीं बोल पा रहे हो। परशुराम से जब उनका संवाद होता है और लक्ष्मण उनका उपहास करता है, तो वो कहते हैं कि सामने तुम्हारे अ, यमदूत खड़ा है, मृत्यु खड़ी है, और उसके बाद भी तुम अनाप शनाप कुछ कुछ बोले जा रहे हो। तो ये यहाँ पर परशुराम को क्रोधित कर देता है। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन आप इसमें आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें जो है इरादों में हमारे खून की गर्मी भभकती है। इससे इरादों में हमारे खून की गर्मी भभकती है। इरादों में हमारे खून की गर्मी भभकती है। ठीक है। नहीं आंसू पिएंगे, खून दुश्मन का पिएंगे हम। नहीं आंसू पिएंगे और खून दुश्मन का पिएंगे हम। खून दुश्मन का पिएंगे। ठीक है। तो उस इरादे जो है वह हमारे, वो उसमें हमारा जो खून है वो हमारी रगों में वो भभक रहा है, जल रहा है, और हम अब आंसुओं की घूंट नहीं पिएंगे, केवल रोकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि हम दुश्मन को मिटा देंगे, उनको उनका खून हम पिएंगे, अर्थात दुश्मन को हम नस्ते नाबूद कर देंगे, उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो ये उसमें क्रोध की जो है भावना वो आ जाती है। तो इसलिए ये आपका यहाँ पर रोदर रस हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है भयानक रस। भयानक रस, जिसको कोई आप ऐसी सकल सूरत आकृति वगैरह राक्षस से प्रवृत्ति के कुछ ऐसे लोगों को देख लेते हैं जिसमें आपका भय आ जाता है देखते ही, तो वो आपका और आ जाता है। ठीक है। जैसे एक और अजगरई लखी, एक और अजगरई लखी। लकी होता है देख कर, देख। एक और मृगराय, एक और सॉरी एक और मृगराज। विकल बटोही बीछी, विकल बटोही बीछी परयो मूर्छा खाए। यहाँ यह आएगा मृगराय, और परयो मूर्छा, परयो मूर्छा खाए। ठीक है। अब जैसे एक और अजगर देखकर, एक और अजगर को देखा, तो एक और मृगराज मतलब शेर था, तो विकल भयभीत जो बटोही यात्री था वो बीच में ही मूर्छा खा करके गिर गया। तो जहां अब आपको भय लगता है, डर सजाता है कि इधर जाए तो वही शेर है वो खा जाएगा, इधर एक तरफ है अजगर बैठा है, तो यहाँ पर ऐसी चीजों में क्या है वो आपको करता है। ठीक है। जैसे अटपटी उलझी लताएं, उलझी लताएं, अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाए, डालियों को खींच खाए। पैर को पकड़े अचानक, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कंपाए, प्राण को कस ले कंपाए। ठीक है। तो इसमें भय है भाई, अटपटी उलझी हुई बेलें हैं और अचानक से डालियों को खींचकर खा रही हैं, और तभी अचानक पैर से उनको पकड़ लिया, तो प्राण को भी वो कंपा रही है, मतलब डरा रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे, हमें भयानक रस कहेंगे। ठीक है। ये आपका था भयानक रस। नेक्स्ट है आपका विभत्स रस। विभत्स रस, तो विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। जब आप किसी चीज को, ऐसी कोई एक चीज देख लेते हैं जिससे आपका जो उल्टियां करने का मन करता है, आपसे वो देखा नहीं जाता, आप नाक बंद करके कहीं निकल जाते हैं। जैसे कहीं आपने कीचड़ देख लिया हो, फिर उससे बदबू आ रही हो, कहीं आपने देखा होगा सड़क पर कुत्ता मरा दिखता है, तो वो इस प्रकार से उसकी हड्डियां, मांस इधर से मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, उसको कौवे जो हैं खा रहे हैं, तो वो दृश्य हमको देखा ही नहीं जाता, हमें उल्टियां करने का मन करता है, हमारा जो मूड है बिल्कुल खराब कर देता है, तो वो होता है विभत्स रस। ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दोई खात निकारत, आंखें दो, आंख दो खाते निकारत, खींचत जिभई सयार, तो खींचत जिभई सयार,
अति ही आनंद, अति ही आनंद उर्धारत। तो यहाँ पर मतलब सिर पर बैठो का कौवा जो है वो सिर पे बैठ रहा है, दोनों आँखों को निकाल कर के खा रहा है, ठीक है? तो तो ये जो दयनीय जो स्थिति होती है जिसमें कोई भी पशु मरा पड़ा है, कुछ चील कौवे आकर के उसको खा रहे हैं, नोच रहे हैं, कोई किसी शरीर के अंग को खा रहा है, ठीक है? तो वो जो एक घृणा-सी जो हो जाती है हमें किसी भी चित्र को देख कर के, वो क्या होता है, विभत्स रस आपका होता है, ठीक है? और एक लास्ट आपका जो बचता है वो भक्ति रस। और हालांकि भक्ति प्रेम में ही श्रृंगार का ही एक रूप है, लेकिन कुछ विद्वानों ने माना था कि जो प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम है और जो भगवान एक भक्त का जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें भक्ति रस में जैसे मीरा जो श्री कृष्ण के लिए पद लिखती थी, जो गाती थी, वो सारे क्या हैं, वो जैसे एक भरोसे, एक भरोसे, एक बल, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास, ठीक है? तो इसमें एक आस बनी रहती है, जिस प्रकार जो चातक पक्षी होता है ना, वो सिवाय और बादलों के वो किसी का भी जल ग्रहण नहीं करता। तो एक भक्त भी अपने भगवान राम पे ही अटूट विश्वास वो दिखाता है, ठीक है? तो ये अ, आपके क्या हैं, वो भक्ति रस में जिसमें भी भक्ति भावना आएगी, जो भी भगवान के लिए आपका लिखा जाएगा, वो सारा क्या होगा, वो आपका भक्ति रस कहलाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार आपने देखा भाई, जब नायक नायिका के मधुर मिलन की बात होती है, ठीक है? और उसे श्रृंगार रस कहते हैं, जो भी उनमें हाव भाव दर्शाते हैं, जब वो इसके दो भेद होते हैं, जब आपस में वो निकट होते हैं और जो भी हरकतें करते हैं, जो भी हाव भाव दिखाते हैं, श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार रस। और जब वो अलग होते हैं तो वियोग होता है। जब किसी भी आप व्यक्ति की भाषा, हाव भाव, वेशभूषा से हंसने लगते हैं तो हास्य रस हो जाता है। और जब किसी भी अ, स्थायी भाव, उत्साह, विभाव, अनुभव और संचारी भाव द्वारा पुष्ट होकर आस्वादन योग्य हो जाता है तो वीर रस हो जाता है, ठीक है? और जब किसी की धन संपत्ति का नाश हो जाता है, प्रियजन से वियोग हो जाता है, किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है, तब वहां पर शोक भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब आप किसी शत्रु को देखते हैं या आपकी कोई विशेष हानि हो जाती है, तो आपकी इंद्रियों में अचानक से क्रोध आ जाता, गुस्सा आ जाता है, तो वहां पर रौद्र रस हो जाता है। और जब आप किसी डरावनी वस्तु को, व्यक्ति को, पशु को देख कर के खुद के नाश होने की आशंका के कारण जो मन में स्थायी भाव होते हैं, तो वो आपका क्या होता है, भयानक रस हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे भी इनको शॉर्टकट में समझ सकते हैं। और जहाँ किसी वस्तु या दृश्य के प्रति आपको घृणा आ जाती है, तो वहाँ पर बीभत्स रस हो जाता है। और जहाँ आप एक ऐसी आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु देखने को और सुनने को मिलती है, जहाँ आपको आश्चर्यजनक रह जाए, आपको विस्मय हैरानी हो, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। और जहाँ संसार के प्रति वैराग्य का भाव आप में परिपुष्ट होता है, तो वहाँ पर शांत रस हो जाता है। और जहाँ बाल रति का भाव हो, रस अवयों से परिपुष्ट होकर रस रूप में अभिव्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। यानी कि जहाँ बच्चे के माँ के प्रति, पिता के प्रति जो प्रेम भाव होता है, वो वात्सल्य रस होता है। और जहाँ ईश्वर प्रेम से परिपुष्ट होकर आप में वो भक्ति का आनंद आ जाता है, तो वहाँ पर भक्ति रस हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है अब जो रस से रिलेटेड है, जो वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। दो ही तरीके से पूछते हैं, या तो कोई पंक्ति दे देते हैं, जैसे आपको ये पंक्ति दे दी, इसमें ये पूछ लिया कि कौन से रस का प्रयोग किया गया है, या फिर जो मुख्य आपके स्थायी भाव हैं, विशेषकर संचारी भाव कितने होते हैं, विभाव कितने प्रकार का होता है, आलंबन क्या होता है, विशेषकर जो स्थायी भाव वाली जो लिस्ट है, उनमें से आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये था आपका रस का टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छे से आपने समझ लिया होगा और आगे कहीं भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।